आ गया खाटू वाला, आ गया खाटू। जो गणिका को तारा, वो बहुत सारे श्याम प्रेमी पूछते थे गणिका कौन है और कैसे उनको तारा। तो आप सभी अब समझ गए होंगे कि गणिका कौन थी और उसको प्रभु ने कैसे तारा। क्योंकि आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, हम लाखों पाप कर लेते हैं, परंतु अगर एक नाम ले लेते हैं जिससे भगवान की विशेष कृपा हम पर होती है, तो आज मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूं। जैसे कि बाबा श्याम, हम बाबा श्याम से जुड़े हैं, तो बाबा श्याम की शरण में आकर और बाबा श्याम की गुणगान अगर हम गाते हैं तो बाबा की कैसी विशेष कृपा होती है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। आपने एक भजन सुना होगा, खाटू वाले श्याम बाबा तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा। खाटू वाले श्याम बाबा तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा। हमको भी तारो जैसे गणिका को तारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा। अब आप सभी श्याम भक्तों ने इसमें गणिका को तारा, आपने भगवान ने गणिका को तारा, वैसे ही हमको भी तारो। तो ये गणिका कौन थी और इनको भगवान ने कैसे तारा था, इसके बारे में आज हम पूरी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि गणिका ने ऐसा क्या काम किया था। इसी नगर में एक पिंगला नाम की गणिका रहती थी, जो कि एक वेश्या थी। और वेश्या का क्या काम होता है वो आप सभी जानते हैं, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। परंतु क्या होता है, वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है, वक्त ढलते देर नहीं लगती। समय बीतता गया, समय बीतता गया और वो अपने बुरे काम करते रही। परंतु जब वक्त बीतता है तो शरीर ढलता है, जवानी ढलती है, और जब जवानी ढल जाती है, जब उम्र हो जाती है, तो फिर समझ सकते हैं कि उनको कोई नहीं पूछता। उम्र ढलने के बाद, एक उम्र हो जाने के बाद, फिर गणिका के पास, यानी कि जो पिंगला नाम की वैश्या थी, उसके पास जो उसके ग्राहक थे वो आने कम हो गए, बंद हो गए बिल्कुल तरीके से। अब गणिका के सामने दुविधा उत्पन्न हो गई कि वो अपने घर को कैसे चलाएगी या संसार को कैसे चलाएगी। परंतु उसके मन में एक भय था कि उसने इतने सारे पाप कर्म कर लिए थे, अब उसकी उम्र ढल चुकी थी, अब उसके पास कोई भी नहीं आता था, जिसके कारण से उसके मन में भय था कि अब वो क्या करेगी। इसी दुविधा में वो पड़ी हुई थी। एक दिन क्या हुआ, उसके दर पे कहीं से एक साधु आया। साधु ने उससे कहा कि उसे भूख लगी है, उसे कुछ भोजन अन्न पान ग्रहण कराए। जो गणिका थी वो बड़े ही आदर पूर्वक उसने साधु को अपने घर में बुलाया और उसको उचित स्थान पर बिठाया, और बिठाने के बाद उसका पूरा सम्मान के साथ आतिथ्य स्वीकार किया और उन्हें रसदार भोजन कराया। मतलब जो भोजन में जो खाने पीने का सामान होता है उन्हें अच्छे से खिलाया, उनका सत्कार किया, जिससे कि वो साधु प्रसन्न हो गए काफी, और गणिका को बोले तुम हमसे कोई वरदान मांग सकती हो। परंतु गणिका ने अपनी सारी बातें साधु को बता दी, जो जो पाप उसने किए, जो जो उसने पाप कर्म किए हैं, उससे मुक्ति पाने का उपाय उसने उस साधु से पूछा। साधु को ये लगा ये तो गणिका है, एक वेश्या है, और इसके यहाँ पर मैं आकर इसके घर का मैं भोजन कर चुका हूँ, शायद इसमें भगवान की ही ऐसी कोई माया हो, भगवान ने ही मुझे इसके घर पे भेजा हो। तो इसी से प्रसन्न होकर साधु ने भगवान की माया समझकर गणिका को बोला, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग तो बता सकता हूँ, परंतु मुक्ति का मार्ग जो है वो राम नाम लेने से मुक्ति का मार्ग होता है, परंतु वो जो मार्ग है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। परंतु तुम एक काम कर सकती हो। उनके पास एक तोता था, साधु के पास, उन्होंने एक तोता उसको दिया और तोते को बोला कि इस तोते को तुम राम नाम बोलना सिखा दो, और जब तक ये राम नाम सीख लेता है तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मतलब तुम्हारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से गणिका ने उस साधु से वो तोता लिया और उस तोते की निरंतर वो सेवा करती थी। हर रोज तोते को अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी और तोते को राम नाम रटने के लिए सिखाती थी। वो हर रोज ऐसा करती थी और उसे ऐसा करते करते कई वर्ष तक बीत गए। वो कई वर्षों तक राम नाम तोते को सिखाती रही कि तोता राम का नाम ले ले, परंतु तोते ने राम नाम लेना नहीं सीखा। वो हमेशा उसके पास गिड़गिड़ाती थी तोते के पास कि भाई आप राम का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, इस तरह से बोलती रहती थी, परंतु तोते ने राम का नाम लेना नहीं सीखा। तोते को सिखाने के उद्देश्य उसने काफी बार राम नाम लेते रही और इस तरह से
जो गणिका थी उसका उद्धार हुआ और उसने अनजाने में इतनी बार राम का नाम लिया कि श्री राम ने उसको मोक्ष प्रदान किया। और इसके बाद क्या हुआ कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद क्या हुआ, जब गणिका का अंत समय आया, उसने तोते को राम नाम सिखाने के लिए बोला, परंतु तोते ने अंत समय तक राम नाम नहीं बोला। जब बिल्कुल ही उसका अंत समय नजदीक आ गया, तब तोते ने उसको राम 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 3 बार राम करके बोला तोते ने, और जिसे सुनकर गणिका इतनी प्रसन्न हुई और उसका अंत तभी हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो देखिए, राम नाम लेने से इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है, राम नाम में इतनी शक्ति है। अगर आप किसी भी भगवान का नाम लेते हैं, यानी कि राम नाम या ओम श्री श्याम देवाय नमः, जय श्री श्याम, अगर आप नाम जप करते हैं तो आप कितने भी लाखों पाप किए हो आप तर जाते हैं। परंतु ये सब भावपूर्ण होता है, आपके अंदर आत्मग्लानि होनी चाहिए। आपने कोई गलत काम किया है तो आपके अंदर ऐसा अनुभूति होना चाहिए कि आपने कोई गलत काम किया है। अगर अपने लाखों इस तरह के कुछ भी पाप किए हो और अगर भगवान की शरण में आ जाते हैं और भगवान की शरण में आके इस तरह से आप भगवान का नाम जप करते रहते हैं, तो कैसे भी पाप आपके क्षमा हो जाते हैं और भगवान की विशेष कृपा होती है। क्योंकि भगवान को पता होता है कि कौन सा भक्त सच्चे भाव से कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है। तो इसलिए आप सभी श्याम भक्तों से विनती है कि देखिए, गणिका को तार दिया श्री राम ने, तो उसी तरह से आप हारे हुए हैं, हार के भवश्याम के दरबार आए हैं। तो भवश्याम के दरबार आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सुधर जाए, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाए या आपको हर काम में सफलता मिले, तो आपके अंदर से भाव को लाना होगा। जब तक आपके अंदर के भाव को जागृत नहीं करेंगे, तब तक भवश्याम को नहीं पा सकेंगे और भवश्याम के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो हम तो भवश्याम के गुणगान करते हैं और आपको इस भजन के माध्यम से जो गणिका को तारा, वो बहुत सारे श्याम प्रेमी पूछते थे गणिका कौन है और कैसे उनको तारा। तो आप सभी अब समझ गए होंगे कि गणिका कौन थी और उसको प्रभु ने कैसे तारा। क्योंकि श्री राम कहिए, श्री कृष्ण बोलिए, कृष्ण कन्हैया बोलिए, भगवान तो सभी एक ही हैं। उनके अवतार अलग अलग होते हैं, उनके मंत्र अलग अलग होते हैं, उनके नामों की इतनी शक्ति है कि कोई अगर प्यार से जय श्री राम या जय श्री श्याम बोल दे तो उन्हें वहीं पर मुक्ति मिल जाती है। तो ये मुक्ति का द्वार है। अगर मुक्ति का द्वार चाहते हैं तो आज से ही भगवान का नाम लेना चालू कर दीजिए और श्री राम, श्री जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः हमेशा आपकी जुबान पे रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। आने वाली वीडियोस के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।